बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, ईवो मीन एवोल्यूशन चैनल पे सुफियान नई वीडियो लेकर हाज़िर है। दोस्तों आज की जो अपडेट है वो जर्मनी के बारे में है। ऐसे लोग जो कि जर्मनी का वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं और इंडिया से बिलोंग करते हैं, उनके लिए जो अपडेट है उसके हवाले से मैं जो आज की वीडियो जो है वो बनाने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, इंडिया के हवाले से जो अपडेट आपको मैं देने जा रहा हूँ, ये बाकायदा आप देख सकते हैं कि मैं VFS ग्लोबल का ऑफिशियल जो है आपको पेज जो है वो दिखा रहा हूँ। इसका लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। जो नई अपडेट है वो मैं आपको बाकायदा लैपटॉप की स्क्रीन पे जो है वो पढ़ के भी सुना देता हूँ। ये बाकायदा 14 अप्रैल 2020 की अपडेट है, जो कि आज 14 अप्रैल 2021 है। बाकायदा लिखा हुआ है कि जर्मनी वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर्स रीओपन्ड, यानी कि जर्मनी के वीज़ा सेंटर जो है वो रीओपन हो चुके हैं। और दोस्तों, ये मुख्तलिफ कंट्रीज़ का नाम लिखा गया है, जिसमें फ़िलिपाइन भी शामिल हैं और भी काफ़ी सारे कंट्रीज जो हैं वो शामिल हैं, और इसमें UAE का नाम भी जो है वो शामिल है। तो दोस्तों, इंडिया के हवाले से मैं आपको बताता चलूँ कि इंडिया में जो बाकायदा कलकत्ता का जो बाकायदा इंडिया में जो VFS ग्लोबल का ऑफिस है, वहाँ से जो वीज़ा एप्लीकेशन हैं उनको जो है वो रीओपन किया गया है और ये जुज़वी तौर पर जो है इनको बहाल किया गया है। और दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि जिन कैटेगरीज़ को है वीज़ा एप्लीकेशन के लिए जो है वो कहा जा रहा है कि वो अपनी वीज़ा एप्लीकेशन सबमिशन करवा सकते हैं, उनमें सबसे पहले तो दोस्तों ट्रांजिट वीज़ा है, और ये C कैटेगरी में आपको पता है वीज़ा आता है। और इसके अलावा जो है सीफियर्स, ऐसे लोग जो कि बहरी सियाहत से बिलोंग करते हैं, यानी कि वो शिप पे जो है वो सियाहत के लिए जो है वो वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं, उनको सीफियर जो है वो कहा जाता है। और दोस्तों, ये दोनों जो है कैटेगरी जो है ये 90 डेज से कम का वीज़ा जो है वो होता है और इसको C कैटेगरी वीज़ा कहा जाता है। इसके लिए जो वीज़ा एप्लीकेशन जो है वो बाकायदा जर्मनी के लिए सबमिशन जो है वो कलकत्ता के इंडिया में जो ऑफिस है VFS का ग्लोबल, वहाँ से वीज़ा एप्लीकेशन जो है वो जमा की जा रही हैं। दोस्तों, अगर आप जर्मनी का ट्रांजिट जो है वो अप्लाई करना चाहते हैं या बहरी सियाहत के लिए 90 दिनों से कम का वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं, जिसकी कैटेगरी C कैटेगरी जिसे कहा जाता है, शॉर्ट टर्म वीज़ा भी जिसे कहा जाता है, तो आप इंडिया से जो है वो कलकत्ता की VFS ग्लोबल ऑफिस में जो है वो अपनी वीज़ा एप्लीकेशन सबमिशन करवा सकते हैं। और अगर दोस्तों D कैटेगरी वीज़ा की बात करें, जो कि एक लॉन्ग टर्म वीज़ा कैटेगरी होता है, जिसमें 90 डेज़ से ज़्यादा का वीज़ा जो है वो अप्लाई करना होता है, उसमें बाकायदा ऐसे लोग जो कि स्कॉलरशिप पे जो है वो PhD या पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए जो है वो स्टडीज़ के लिए जो है वो बाकायदा जर्मनी का वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं, तो वो भी जो है बाकायदा अपनी वीज़ा एप्लीकेशन सबमिशन जो है वो कलकत्ता में जो है इंडिया के ऑफिस में जमा करवा सकते हैं। और दोस्तों, इसमें यही शर्त रखी गई है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यही रखा गया है कि आपके पास जो है या तो इनविटेशन जो है वो जर्मनी के किसी इंस्टीट्यूशन से जो है वो होना चाहिए PhD करने के लिए, या फिर आप किसी स्कॉलरशिप पे अगर वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं जर्मनी के लिए, तो फिर आप वीज़ा जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, इसका जो टाइम रखा गया है वो 3 दिन रखे गए हैं एज़ पर लॉकडाउन, चूँकि वहाँ पर जो है वो इंडिया में भी आप जानते ही हैं कि कोविड की वजह से लॉकडाउन चल रहा है। तो 3 दिनों के लिए जो है ये बाकायदा सुबह 9 से लेकर दोपहर 2 बजे तक जो है वो आप वीक में 3 दफ़ा जो है अपनी वीज़ा एप्लीकेशन सबमिशन करवा सकते हैं। इसी तरह दोस्तों, UAE में भी जो है वीज़ा एप्लीकेशन जो है वो सबमिशन आप जो है वो बाकायदा जर्मनी की एम्बेसी के लिए करवा सकते हैं। और दोस्तों, यहाँ पे एक काबिल ज़िक्र एक पॉजिटिव साइन जो नज़र आ रहा है वो ये है कि जर्मनी जो है ये एक शेंगन स्टेट है, और शेंगन स्टेट में वाहिद जर्मनी पहला कंट्री है जिसने जो है वो बाकायदा C कैटेगरी के लिए वीज़ा एप्लीकेशन लेना जो है वो इंडिया से जो है वो स्टार्ट कर दी है, जो कि एक पॉजिटिव साइन है कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान, बांग्लादेश और इंडिया में बाकी जो टूरिज्म के लिए एज ए टूरिस्ट वीज़ा के लिए भी जो लोग अप्लाई करना चाहते हैं, उनका वीज़ा भी जो है वो जर्मनी के लिए जल्द जो है वो ओपन कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, आज की जो अपडेट है वो यही थी जर्मनी के हवाले से। जो भी दोस्तों किसी भी कंट्री की, शेंगन कंट्री की या किसी और कंट्री की जो है कोई भी नई अपडेट आएगी तो मेरे चैनल पर रहिएगा, मैं आपको जो है वो अपडेट करता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच।